तो उसको देखें, मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी पे बातें होंगी, साथ साथ ये चलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो अब आते हैं फिबोनाची की तरफ। हाँ, फिबोनाची को आज हम डीपली जो है ना डिस्क्राइब करेंगे, उस पर बात करेंगे, उसके एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे। क्योंकि देखें, पहले मैंने आपको समझाया था कि हमने ट्रेंड के साथ कैसे चलना है, एंट्री कहाँ से पकड़नी है। सिंपल मैंने आपको रूल्स बताए थे कि मार्केट अगर ऐसे जा रही है तो हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ से बाई करना होता है, इन लेवल से हमने बाई करना होता है कि भाई लास्ट जब हाई पॉइंट बाई के ट्रेंड में होगा तो हम बाई करेंगे। इसी तरह सेल के ट्रेंड में जब लास्ट लो हमारा ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे। ये सिंपल सा मेथड है ताकि आप कंफ्यूज ना हों। लेकिन अब हम उसके अंदर यानी कि ऐसे पॉइंट से एंट्री लें जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो उसके लिए हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं। मैं फिबोनाची की कहाँ से आई, क्यों आई, किसने बनाई, किस तरह बनाई, उसके पीछे क्या क्या वजूहात थी, इन पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इसको सिंपल ही रखूँगा ताकि आपको समझ भी आ जाए। पहले भी आप जो है ना इसका कंसेप्ट तो समझ चुके हैं, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगे मार्केट में तो आपको इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, अगर आपको इसकी ठीक जो टेक्निक है यूज़ करने की वो आ जाए तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज हम उसी टेक्निक पे जो है ना बात करेंगे, हमने इसको किस तरह अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करके प्रॉफिटेबल होना है। देखें, सबसे पहले तो जब भी मार्केट बाई के ट्रेंड में होती है, एक इम्पल्सिव मूव देती है। इम्पल्सिव मूव क्या होता है? एक बड़ी कैंडल, जिस तरह ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें ये 3 कैंडल्स हैं सेम कलर की, फुल बॉडी वाली, छोटी छोटी विक्स, ये इम्पल्सिव मूव कहलाता है। ये एक कैंडल है, बड़ी लंबी कैंडल है, ये इम्पल्सिव मूव कहलाता है। इसी तरह ये सेम कलर हैं, ये सेम कलर हैं, ये आपका इम्पल्सिव मूव है। याद रखें अपने जहन में, हमने फिबोनाची को इम्पल्सिव मूव को मेजर करने के लिए यूज़ करना है। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट, जहां हम एंट्री लेते हैं रिट्रेसमेंट से, नीचे से मार्केट को पकड़ते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। रिट्रेसमेंट क्या होती है? जो रिट्रेसमेंट होगी उसकी एक पहचान ये होगी कि वो इंडिसियन कैंडल्स होंगे, यानी कि विक्स वाली कैंडल्स होंगी, बॉडी कम विक्स ज़्यादा, कभी बाई कभी सेल, कभी बाई की कैंडल कभी सेल की कैंडल। जिस तरह इम्पल्सिव मूव में मार्केट ने सेम कलर की कैंडल्स होती हैं, इसमें मिक्सअप होता है। रिट्रेसमेंट में कैंडल छोटी होती हैं, आपको आइडिया हो जाता है, पहचान देख के ही आपको आइडिया हो जाता है कि अब मार्केट जो है ना आगे ऊपर निकलेगी। तो इसमें होता ये है, जिस तरह ये पुल बैक है, अब हम एंट्री कहाँ से लेते हैं? एंट्री लेने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि बेहतरीन एंट्री, स्नाइपर एंट्री हम किस तरह लेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले फिबोनाची का जो अहम जो उसके लेवल्स हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। देखें, फिबोनाची, ये फिबोनाची टूल है, इसके जो अहम लेवल हैं 618.5, 328 और 786, ये जो 4 लेवल हैं ये इंतहाई अहम हैं। अब 618 और 518 के दरमियान 50 के दरमियान जो हमारा एरिया है, इसको हम गोल्डन जोन भी कहते हैं। अगर मैं इसको इस तरह करूं कि ये देखें, अगर मार्केट यहाँ से जा रही है, यहाँ तक ऊपर जाती है, तो इसके हाफ में जो 50% होगा, कि 50% रिट्रेसमेंट हुई है। इसके जो नीचे होगा पॉइंट, ये 7-8% भाई, ये यहाँ तक रिट्रेस, यानी कि इसका जो 78% है वो मार्केट नीचे आई है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको फिबोनाची लगाने में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। अक्सर दोस्त इसमें कंफ्यूज होते हैं, कोई दोस्त ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे होते हैं, कोई नीचे से ऊपर की तरफ। आप इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। हमने मेजर करना होता है एक स्विंग को, कि उस जो स्विंग है हमारा, उसको मार्केट कितना रिट्रेस करेगी।
0.5 का मतलब 50% रिट्रेस करेगी। 618 यानी कि 61% यहाँ तक आ जाती है, 61%। मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा स्विंग है, अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ तक आती है तो ये हमारा 50% जो है कंसीडर होगा कि भाई मार्केट का ये 50% का एरिया है। और जो हमारा गोल्डन जोन है, हम 618 से 0.5 तक जो है ना, इसको हम गोल्डन जोन कंसीडर करते हैं। इसको मेजर करने का क्या तरीका होता है, इसको लगाने का क्या तरीका होता है? सिंपल है। अगर मार्केट सेल के ट्रेंड में है, अब इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर सेल के ट्रेंड में है, हमने इसको मेजर करना है। ये एक स्विंग को मेजर करने के लिए, इम्पल्सिव मूव को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। इसमें जहाँ पर मल्टी स्विंग जोन, काफ़ी ज़्यादा स्विंग जोन, मार्केट वीक हो, वहाँ पे इसको यूज़ ना करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब हम इसको मेजर करना चाहते हैं कि ये स्विंग है, अब ये कहाँ तक पीछे तक जाएगा ताकि हम वहाँ से एंट्री पकड़ें। तो इसको मेजर करने का सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा। जहाँ से स्विंग शुरू हो रहा है, हम वहाँ से इसको पकड़ेंगे और नीचे तक, जहाँ तक यानी कि मार्केट ने स्विंग बनाया है, उसके बाद फिर दोबारा निकली है, तो हम यहाँ तक इसको लेके आएंगे। विक्स हम शामिल करेंगे, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से भी विक्स हम ऐड करेंगे, जहाँ पे एंड हुआ यहाँ पे भी हम विक्स को शामिल करेंगे इसमें, क्योंकि मार्केट का जो इतना मूव है। अब हम इसको मेजर करेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल तक आती है तो ये हमारा जो है ना 50% वाला जो एरिया, ये हमारा गोल्डन जोन है। हम यहाँ से अगर सेल की एंट्री पकड़ेंगे तो वो उसके ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है ना हमारा टीपी भी हिट करेगी और अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। ये इसके आप पॉइंट बना लें, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का मतलब जहाँ पे हमारा जो स्टार्ट हुआ स्विंग, पॉइंट बी का मतलब जहाँ पे हमारा स्विंग एंड हुआ, और पॉइंट सी से हमने एंट्री पकड़नी होती है। ये पॉइंट हमारा सी हो गया, यहाँ से हमने एंट्री पकड़नी होती है, यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। पॉइंट ए से हमने स्टार्ट करना है, हम अपने स्विंग को पॉइंट ए से मेजर अपना मार्क करेंगे कि हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। हाँ, उम्मीद है कि अब इस चीज़ का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ताकि हम फिर आगे जो है ना इसको चलते हैं कि हमने इसको ट्रेड किस तरह करना है। अच्छा, इसी तरह बाई के ट्रेंड में हम नीचे से उसको लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। जिस तरह बाई का ट्रेंड है, मैं इसकी भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो हम इसको नीचे से पकड़ेंगे, इस लेवल तक लेके जाएंगे, ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, और ये हमारा इस एरिया से हमारा पॉइंट जो है ना सी होगा, जहाँ से हमको ट्रेड को पकड़ेंगे, जहाँ से हम एंट्री को पकड़ेंगे। सिंपल से इसका यानी कि कंसेप्ट है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम अब इसको यूज़ करेंगे, हम अपने ट्रेडिंग में इसको किस तरह बेहतर अंदाज में यूज़ कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, इससे हमें अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें। इसके देखें, इसका एक बेहतरीन तरीका है। मैं आपको कोई स्विंग जो है ना, ये डेली के, आप डेली पे इसको यूज़ कर सकते हैं। H4 पे आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, आप इसको H4 पे यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर। H1 पे भी कर सकते हैं, लेकिन H4 मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा H4 को आप इस्तेमाल करें। अब जो तेज़ी से मूव करने वाले पेयर्स हैं, गोल्ड हो गया, GBP JPY हो गया, इंडेक्सेस हो गई, जर्मन इंडेक्स हो गई, या नस्दक हो गई, या ये चीज़ें US 30 हो गया, इन पे जो लेवल वर्क करता है, हमारा जो बेहतरीन लेवल होता है वो होता है 786 वाला। 78% मार्केट इनको रिट्रेस करती है। गोल्ड पे हम 78% इस पे फोकस रखेंगे ज़्यादातर, और करेंसीज़ पे 0.5 वाले। अब इसमें दो किस्म की चीज़ें आती हैं, एक डीप पुल बैक और एक वीक पुल बैक। स्मॉल पुल बैक और डीप पुल बैक, दो किस्म के पुल बैक्स होते हैं। जो स्मॉल पुल बैक होता है वो इस चीज़ की अलामत है कि ट्रेंड इंतहाई स्ट्रांग है। जो डीप पुल बैक होता है
वो एक वीकर ट्रेंड की जो है ना अलामत है कि ट्रेंड वीक हो चुका है। लेकिन मार्केट जहाँ ट्रेंड में रही है, ट्रेंड वीक हो चुका है। हमें जो ज़्यादातर फिबोनाची फ़ायदा देगी वो इसी वीकर जो ट्रेंड होगा, उसको हम एंट्री लेने में हमें ये इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मार्केट का यहाँ पे आके स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हमने स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं करना है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर यहाँ पे बाई की कैंडल्स होती तो हम उनको मय्यार नहीं करते, हमने चलना ट्रेंड और स्ट्रक्चर के साथ ही है। ये बात अपने जहन में रख लें, इसको रट्टा लगा लें कि हमने फिबोनाची हो या कोई भी चीज़ हो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रक्चर को पहले देखें उसके बाद बाकी चीज़ों को। अब यहाँ से मार्केट आई है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये जो एरिया है हम इसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेंगे। यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी या यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी रीटेस्ट पे, जो नॉर्मली हम करते हैं। अब उसमें आप लोग को काफ़ी हद तक अबूर आ गया है, तो अब हमने इस्तेमाल करना है फिबोनाची को। फिबोनाची जो दोस्त इस्तेमाल नहीं करते उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसको लाजमी यूज़ करें, जब ख़ास तौर पे मार्केट एक इम्पल्सिव मूव दे के आगे बढ़ी हो, यानी कि एक स्ट्रांग कैंडल्स के साथ, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ आगे बढ़ी हो। तो इसको अब मेजर किस तरह करते हैं, देखिए ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। मेजर हमेशा मेजर स्विंग पे लगानी है हमने फिबोनाची, ये भी जहन में रख लें, हमेशा मेजर स्विंग है ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने इसको ड्रा किया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया। मैं इसको मज़ीद जूम इन कर देता हूँ ताकि क्लियर जो है ना आप। अब देखें हमने इसको ड्रा कर दिया, अब हमने एंट्री पकड़नी है। अब इस लेवल पे भी आई है मार्केट, ये जो 50% रिट्रेसमेंट मार्केट ने दी है, यहाँ से भी एंट्री बनती थी और इसका हमारा एसएल होता, यहाँ से भी हमारी एंट्री बनती थी 786 से। एक बात और जहन में रखें, अगर मार्केट 786 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, विक की बात मैं नहीं कर रहा, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम उसको समझ जाएंगे कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है चेंज हो चुका है या हो सकता है। 786 78%, इसको जहन नशीन कर लें। अगर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होती है, H4 पे आप मेजर कर रहे हैं इसको स्विंग को, H4 की कैंडल अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है हम उसको छोड़ देंगे। अगर इससे नीचे है तो इससे नीचे हम कहीं से भी एंट्री पकड़ सकते हैं। एंट्री अब हमने कैसे पकड़नी है, उसके लिए देखें सिंपल, ये H4 का है, मैं अब H1 पे आ जाता हूँ। उसके बाद हम इसके टीपी और एसएल पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर करके समझाऊंगा। कोशिश तो मेरी यही है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब जब यहाँ पे मार्केट ने H4 की कैंडल ने 0.50 तक आई, तो उसके बाद हमें चाहिए एक इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल का मतलब ऐसी कैंडल, अपोजिट कैंडल, ऐसी अपोजिट कलर की कैंडल जो पिछली कैंडल की बॉडी कवर कर ले, वो हमारी इनगल्फिंग कैंडल कहलाती है। अगर विक्स कवर नहीं होती ठीक है, ये भी चल जाएगा, लेकिन जो पिछली कैंडल की बॉडी है, जो आगे इनगल्फिंग कैंडल होगी, ऐसी कैंडल होगी जिसकी बॉडी ही उसको कवर करेगी, विक्स नहीं। जिस तरह मैं आपको ये एग्जांपल दूं, ये एक इनगल्फिंग कैंडल है, इसकी बाई की जो कैंडल थी इसकी बॉडी को कवर किया पूरा, इसका यानी कि इसको कवर किया। अब इसी तरह मैं एक और आपको कहीं पे एग्जांपल दे दूं,
इनगल्फिंग कैंडल की, ताकि आपको क्लियर, हाँ इसको देख लें, ये इनगल्फिंग कैंडल है, इसने पिछली जो सेल की कैंडल थी इसकी बॉडी को पूरा कवर किया इसकी बॉडी ने, और उससे बड़ी भी है। तो ऐसी कैंडल हमारी इनगल्फिंग कैंडल कहलाती है। इनगल्फिंग का मतलब है कि लपेट लेना, उसको पूरा कवर कर लेना। यानी कि अगर ऐसी कैंडल, जिस तरह हमने सेल की एंट्री लेनी है, इसमें सेल के ट्रेंड है, हमने सेल की एंट्री फाइंड करनी है, तो हमें सेल की इनगल्फिंग कैंडल चाहिए। यानी कि सेल की ऐसी कैंडल जो पिछली बाई की कैंडल को पूरा कवर कर ले। तो यहाँ से हम जो है ना एंट्री पकड़ेंगे। जी अदील भाई, इस पे भी बात करते हैं। इनगल्फिंग कैंडल आपको समझ आ गई। अब हमें सेल की इनगल्फिंग कैंडल चाहिए। ये इनगल्फिंग कैंडल तो है लेकिन वीक है, लेकिन हम इसको मज़ीद जो है ना ऐसी कंडीशन में नहीं जाते जहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप हो जाए बात। मैं इसको ऑब्जेक्टिव टाइप रखना चाहता हूँ। सब्जेक्टिव टाइप आप यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन मैं इसको रूल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना चाहता हूँ। कोई मसला नहीं है, ऐसे लेट होता है तो हमने इस कैंडल के बाद एंट्री ले लेनी है। यहाँ से हमारा एसएल कहाँ पे होगा, जो पिछला लेवल होगा। अब 50% का लेवल है, अब हमने इस पिछले लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना है। अगर कैंडल्स की विक्स निकली हुई है तो इनको हम शामिल कर लेंगे। और जो हमारा टीपी होगा, फर्स्ट टीपी, वो इसका 2% होगा। इसका ये यहाँ पर ये इसका टीपी हो गया। अब जो सेकंड हमारा टीपी होगा वो यहाँ पे होगा, ये जो हमारा जहाँ जिस स्विंग पर यानी कि हमने फिबोनाची को ड्रा किया था, ये है 3.67 आपको रेशो मिल रही है। अभी हम इसको छोड़ दें। अभी आप इसमें से 2% निकाल चुके हैं कुछ हिस्सा ट्रेड का। 50% आपने क्लोज़ कर दी, बेहतर है। उससे ज़्यादा क्लोज़ कर दी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मार्केट दोबारा ऊपर निकल गई, बूम के साथ निकली ऊपर। आदिल भाई, जो आप बात कर रहे थे, यहाँ भी मार्केट बूम के साथ ही निकली है, जिसको हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। जो लास्ट पहले सेशन में आपको बताया था वो यही बताया था कि जहाँ मार्केट तेज़ी के साथ निकले, तो यहाँ भी तेज़ी के साथ निकली है, इसलिए हमने इस स्विंग को मेजर किया। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे, इस जगह पे देखें। इस जगह पे आपको कौन सी इनगल्फिंग कैंडल नज़र आ रही है? देखें 786 है, हमें ये कैंडल इनगल्फिंग नज़र आ रही है कि भाई ये एक बेहतरीन इनगल्फिंग कैंडल है। इसने 1 2 3 कैंडल्स को कवर किया है, बाई की 3 कैंडल्स को कवर किया है बॉडी को, तो बेहतरीन इनगल्फिंग कैंडल है। ऐसी कैंडल से हमें परफेक्ट एंट्री मिलती है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एंट्री लेते हैं यहाँ से, सिंपल सा। एसएल कहाँ पे होगा? अब देखें, हम एंट्री ले रहे हैं इस लेवल से 618 से, यानी कि 61% वाले लेवल से ले रहे हैं। तो जो पिछले वाला लेवल है 78% वाला, हमारा एसएल वहाँ पे होगा। थोड़ा सा लेवल से ऊपर रखा करें। अब इसका टीपी, फर्स्ट टीपी इसका कहाँ पे होगा? हमारा फर्स्ट टीपी इसका यही पॉइंट होगा जहाँ पर मार्केट ने, जहाँ पर हमारा बी पॉइंट था, यानी कि जहाँ तक हमने फिबोनाची ड्रा की थी। अब ये 2.73 यानी कि इसकी आरआर बन रही है। हमें बेहतरीन आरआर मिल गया। सिंपल, हमने यहाँ से अगर हम एंट्री लेते तो अभी तक हम वेट कर रहे होते। हमने ट्रेंड को ऊपर से पकड़ा, हमें बेहतरीन एंट्री मिली, आरआर अच्छा मिल गया। इसको आप मज़ीद जब ये ब्रेक कर जाए, जब इसको इस मोमेंटम के साथ इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आप इसको आगे लेके चल सकते हैं जहाँ तक मर्ज़ी है। जहाँ तक ट्रेंड चलता जाता है आप उसको होल्ड, लेकिन इतना होल्ड होता नहीं है नए लोगों से। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल 8 साल 10 साल का। उसके बाद जो है ना होल्डिंग पावर आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। तो ये एक सेटअप था। अगर आपको एक वीक में इस तरह के 2 सेटअप मिल जाएं, आप सुकून से आप निकाल सकती हैं। लेकिन हमें मसला तो यही है कि हम फोकस नहीं कर पाते किसी एक पेयर पे। हम रूल्स को देखें। अब मैंने यहाँ पे एंट्री ली, इसका फ़र्ज़ करें इसका एसएल हो गया, कोई मसला नहीं, 1% मेरा गया ना। लेकिन यहाँ 2.73% यानी कि 1% उसमें से निकाल के 1.73% फिर भी मेरा अकाउंट
प्रॉफिट में होगा। चलना हमने रूल्स के मुताबिक ही है। अभी मैं इसको फिर आगे मज़ीद लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे आ गए हम, मार्केट यहाँ से निकली है इम्पल्सिव मूव के साथ। अब देखें, अब यहाँ पे जब मार्केट आती है, अब इस कैंडल को देखें, जहाँ से ये इम्पल्सिव मूव शुरू हुआ, जहाँ से यानी कि पहली सेल की कैंडल थी, हमने स्टार्ट करना है उसकी विक से। अब कहाँ तक लेके जाएंगे? अब जहाँ तक इसने ये इस विक बनी हुई है, जहाँ तक ये मार्केट गई है, इसने नीचे जिस स्विंग का जो लो बनता है वो ये एरिया है। अब मार्केट यहाँ तक ही, उसके बाद दोबारा ऊपर निकली है। अब हम मेजर करेंगे कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ से नीचे कहाँ से आ सकती है। तो उसके लिए हमने इस लेवल तक इसको आपने एक रेट लगाना है बिल्कुल परफेक्ट करके, ताकि आपको एंट्री लेने में कोई दुश्वारी ना हो और परफेक्ट आपको एंट्री मिले। ये अब परफेक्ट लगी हुई, यहाँ से मैंने स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक आया, मैंने इसको यहाँ तक लगाया। अब यहाँ इस स्विंग पे आप नहीं लगाएंगे। अगर आपने फ़र्ज़ किया, अगर आपने पहले इस स्विंग पे लगाई हुई थी कि ये स्विंग है, लेकिन मार्केट नीचे आई, विक बनाई, फिर ऊपर निकल गई, तो अब देखें, अब आप जो है ना इस एरिया पे इसको ड्रा करेंगे, क्योंकि अब ये आपका स्विंग ये बन चुका है। मार्केट यहाँ तक नीचे आई थी, फिर ऊपर चली गई। अब यहाँ से आप पकड़ेंगे सेल की एंट्री। अब H1 पे आप चले जाते हैं, M30 तक आप आ सकते हैं। M30 पे छोटे टाइम फ्रेम पे, 2 टाइम फ्रेम आप नीचे आ सकते हैं। जहाँ पे आपको इनगल्फिंग कैंडल मिलेगी, आपने वहाँ पर एंट्री पकड़ लेनी है। लेकिन पहले ये जो आपका गोल्डन है, यानी कि 786 हो गया या 618 या 51, यहाँ पर आपको इनगल्फिंग कैंडल मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे मार्केट आई, H1 पे हमें इनगल्फिंग कैंडल कोई नहीं मिली। अब यहाँ पे देखें, H1 पे इस जगह पे देखें, ये हमें इनगल्फिंग कैंडल मिली है। अब हम यहाँ से इसको एंट्री लेंगे। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो ठीक है, बेहतरीन आपका एसएल है। यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये स्विंग का जो हाई पॉइंट है, मार्केट ने बार बार रिजेक्शन दिया, थोड़ी सी आप उसमें ख़ुद ऐड करेंगे तो यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं। लेकिन मैं इसको इधर ही रख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब जो टीपी होगा, ये इस पॉइंट तक मैंने इसको किया था, ये 2.70 ऑलमोस्ट जो है ना इसका आरआर बन रहा है। इसी तरह ये इम्पल्सिव मूव है, आप इसको मेजर कर सकते हैं। ये इम्पल्सिव मूव है, आप इसको मेजर कर जो आपको इम्पल्सिव मूव जब जब मिलता जाए, आप उसको मेजर करते जाएं, आपको इसका बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको देखते जाएं, जहाँ जहाँ आपको मिलता जाए। अब टाइम थोड़ा है, मैं इसलिए इसको थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ प्रोसेस को। अब यहाँ पे देखें 786 से आपको जो है ना मार्केट ने टच किया। यहाँ से आप M30 पे H1 पे इनगल्फिंग कैंडल दे के इंटर हो सकते हैं। SL आपका इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसको देखें, यहाँ से आपको 0.50 से मिला है, मार्केट ने यहाँ तक गई है 0.5 तक। तो यहाँ से आपको जहाँ से भी आपको मिलती है आप वहाँ से इंटर हो सकते हैं। इसी तरह ये है, इसको मैं अगर यहाँ तक लेके आऊँ तो ये देखें 0.786 तक मार्केट ने रिजेक्शन दी है। उसके बाद M30 H1 पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे इनगल्फिंग मिलेगी, आप यहाँ से इंटर हो सकती हैं। यानी कि एक ट्रेंड में आपको कितना एंट्रीज मिल सकती हैं। इसमें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को भी देखना है। अगर उसको शामिल कर लेंगे तो आपको मज़ीद परफेक्ट एंट्रीज मिलेंगी। जिस तरह यहाँ पे था, ये एक लेवल था H4 का, अब देखें रीटेस्ट हुआ, परफेक्ट लेवल था, गोल्डन जोन था, परफेक्ट लेवल था। आपको यहाँ से एंट्री मिली, आपने बेहतरीन एंट्री पकड़ ली रीटेस्ट पे। इसको अगर आप मेजर करते हैं तो मैं इसमें 1 मिनट यहाँ पे लगा देता हूँ। ये आपका 618 से मार्केट ने रिजेक्शन दी, आपको बेहतरीन यहाँ से एंट्री मिली, आप इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं, रीटेस्ट भी था। इस तरह जब आप कन्फ्लुएंसेस ऐड करके, यानी कि दूसरे एविडेंसेस शामिल करके इसको साथ लेके चलेंगे, आपको फिबोनाची एक बेहतरीन रिज़ल्ट देगी। अब बाई का आ जाते हैं। बाई की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद बाई का सेम इसी तरह है। ये इम्पल्सिव मूव है एक,
इसको देखें, अब इसको आप मेजर करें, यहाँ तक लेके जाएं, 786 से मार्केट जो है ना रिजेक्ट हुई है। यहाँ से आपको ये इधर से ही मिल जाएगी इनगल्फिंग कैंडल M30 से या H1 से, आप यहाँ से एंट्री पकड़ सकते हैं। ये मिला है आपको, मार्केट ने इसको रिट्रेस नहीं किया, आपने असूल के मुताबिक यहाँ पे लगानी थी, नहीं हुआ। अच्छा, जो भाई कह रहे थे कि 382 एक स्ट्रांग ट्रेंड की अलामत है कि मार्केट स्ट्रांग है, यहाँ पे आपको 99% जो है ना चांसेस हैं आपको फ्लैग पैटर्न मिलेगा। आप फिर उस हिसाब से चलेंगे। 382 या 236 को हम ट्रेड नहीं करते, इसका कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन 283 पे आपको फ्लैग पैटर्न, ऑलमोस्ट फ्लैग पैटर्न मिलेगा। दुआ में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।